सोचिए, एक तरफ पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी इकोनॉमीज स्लो डाउन की बात कर रही हैं, रिसेशन का डर है, उनकी ग्रोथ एकदम धीमी पड़ गई है। और वहीं इन सबके बीच में एक देश है जो ब्राइट स्पॉट बनकर चमक रहा है। जी हाँ, अपना भारत। और पता है, अभी हाल ही में जो जीडीपी के आंकड़े आए हैं ना, उसने तो दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स को भी हैरान कर दिया है। और वो नंबर है 8.4%। जी, 8.4%। ये है FY24 के तीसरे क्वार्टर की जीडीपी ग्रोथ। मतलब जितनी उम्मीद थी ना, उससे कहीं कहीं ज्यादा बेहतर। तो सवाल ये उठता है कि भाई, भारत में आखिर ऐसा हो क्या रहा है जो बाकी दुनिया में नहीं हो पा रहा? क्या ये जो ग्रोथ की तेज रफ्तार है, ये टिकी रहेगी, या फिर ये सिर्फ एक हवा का गुब्बारा है जो कभी भी फट सकता है? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि हम करने वाले हैं इंडिया की इस जबरदस्त ग्रोथ स्टोरी का एक तरह का डीएनए टेस्ट, ताकि पता चले कि इन नंबर्स के पीछे की असली कहानी है क्या। तो सबसे पहले बात करते हैं नंबर्स की। जरा आंकड़ों पर नजर डालते हैं ताकि समझ आए कि इंडिया की ये ग्रोथ कितनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। अब देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है। जहां दुनिया की बड़ी बड़ी इकोनॉमीज आप देखिए 1 से 3% पर स्ट्रगल कर रही हैं, वहीं इंडिया लगातार 7% से ऊपर की ग्रोथ दिखा रहा है। ये जो फर्क है ना, ये छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा है। अच्छा, इससे पहले कि हम और गहराई में जाएं, 1 मिनट के लिए जीडीपी को समझ लेते हैं। जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब ये भारी भरकम शब्द लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत सिंपल है। देश की टोटल कमाई, बस। ये नंबर जितनी तेजी से ऊपर जाता है, इकोनॉमी उतनी ही स्ट्रांग मानी जाती है। तो फिर से वही सवाल कि इंडिया ये कर कैसे रहा है? इस कमाल की ग्रोथ के पीछे हैं 3 मेन इंजन। यही 3 इंजन हैं जो पूरी कहानी को पावर दे रहे हैं। और ये 3 इंजन हैं। पहला, गवर्नमेंट का जबरदस्त खर्चा, जिसे हम कैपेक्स कहते हैं। दूसरा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का रिवाइवल। और तीसरा, हम और आप, यानी डोमेस्टिक कंजम्पशन की बेहिसाब ताकत। चलिए एक एक करके इनको डिकोड करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले इंजन की, और इसका फ्यूल है सरकार का अग्रेसिव कैपिटल एक्सपेंडिचर, या कहें तो कैपेक्स। देखिए, पिछले कुछ सालों में सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर, मतलब सड़कों पर, रेलवे पर, पोर्ट्स पर, एयरपोर्ट्स पर रिकॉर्ड तोड़ पैसा खर्च किया है। जिस स्पीड और स्केल पर यह काम हो रहा है ना, वैसा पहले कभी नहीं देखा गया। अब आप सोच रहे होंगे, इससे होता क्या है? इसे एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। सोचिए, सरकार एक पुल बनाती है, तो क्या सिर्फ एक पुल बनता है? नहीं, उस पुल को बनाने के लिए सीमेंट बिकता है, स्टील बिकता है, और हजारों लोगों को, इंजीनियर से लेकर मजदूरों तक, सबको काम मिलता है। और फिर क्या होता है? इन लोगों के हाथ में जो पैसा आता है, वो घूम फिर कर वापस इकोनॉमी में ही आ जाता है। इससे डिमांड पैदा होती है। इकोनॉमिक्स की भाषा में इसी को मल्टीप्लायर इफेक्ट कहते हैं। और इंडिया इस वक्त इसी मल्टीप्लायर इफेक्ट की सवारी कर रहा है। ठीक है, तो ये था पहला इंजन। अब आते हैं दूसरे इंजन पर, और वो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का रिवाइवल। देखिए, इंडिया की पहचान हमेशा से एक सर्विसेज बेस्ड इकोनॉमी की रही है, लेकिन अब एक बड़ा शिफ्ट देखने को मिल रहा है। फोकस अब मैन्युफैक्चरिंग पर है। और इस बदलाव के पीछे एक बहुत बड़ा हाथ है सरकार की PLI स्कीम का, यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। इसने तो पूरा गेम ही बदल दिया है, खासतौर पर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में। सबसे बड़ा उदाहरण एप्पल आईफोन्स अब भारत में बन रहे हैं और यहीं से पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट हो रहे हैं। और तो और, दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां अब चाइना +1 स्ट्रैटेजी अपना रही हैं, और उनके लिए इंडिया एक टॉप चॉइस बनकर उभरा है। और अब बारी है तीसरे और शायद सबसे पावरफुल इंजन की। वो हैं भारत के 140 करोड़ लोग, हम सब कंज्यूमर्स। सच पूछिए तो यही हमारी इकोनॉमी की असली बैकबोन है। कोविड के बाद से 2 चीजें साफ दिख रही हैं, रिवेंज स्पेंडिंग और प्रीमियमाइजेशन। मतलब लोग अब सिर्फ जरूरत का सामान नहीं खरीद रहे, वो लग्जरी आइटम्स पर, बड़ी बड़ी SUVs पर, अच्छे घरों पर खर्च कर रहे हैं। और इस पूरे खर्च को जो सुपर चार्ज कर रहा है, वो है डिजिटल इंडिया, खासकर UPI। इसने तो लेन देन को इतना आसान बना दिया है कि पैसा इकोनॉमी में पहले से कहीं ज्यादा तेजी से घूम रहा है। लेकिन क्या तस्वीर इतनी ही गुलाबी है? देखिए, एक बैलेंस नजरिया रखना जरूरी है, और उसके लिए हमें चुनौतियों को भी समझना होगा, क्योंकि हर सिक्के का एक दूसरा पहलू भी तो होता है। तो यहां 3 बड़ी चुनौतियां हैं। नंबर 1, महंगाई।
हाँ, जीडीपी तो बढ़ रही है, पर खाने पीने की चीजों की महंगाई अभी भी एक आम इंसान की जेब पर भारी है। नंबर 2, ग्लोबल टेंशन, मतलब दुनिया में चल रहे युद्ध और कच्चे तेल के दाम। और तीसरी और शायद सबसे जरूरी, के शेप्ड रिकवरी। अब ये के शेप्ड रिकवरी क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि ग्रोथ सबके लिए बराबर नहीं है। के का जो ऊपर वाला डंडा है वो ऊपर जा रहा है, यानी अमीर और अमीर हो रहे हैं, लेकिन जो नीचे वाला डंडा है वो नीचे जा रहा है, यानी ग्रामीण भारत और जो लो इनकम ग्रुप्स हैं वो अभी भी महंगाई और दूसरी मुश्किलों से पूरी तरह उभर नहीं पाए हैं। तो इन सब बातों को मिलाकर देखें, अच्छी चीजें भी हैं, चुनौतियां भी हैं, तो फिर आगे का सफर कैसा रहने वाला है? चलिए पूरी कहानी को समेटते हैं। तो देखिए, टेकअवे ये है कि इंडिया की ये ग्रोथ कोई हवाई बात नहीं है, कोई तुक्का नहीं है। इसके पीछे ठोस स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पर जबरदस्त जोर है और एक एस्पिरेशनल आबादी की ताकत है। मतलब फाउंडेशन तो मजबूत है, बस जो चुनौतियां हैं उन्हें बहुत ध्यान से मैनेज करना होगा। अगर इंडिया महंगाई पर काबू रख पाता है और रिफॉर्म्स की ये रफ्तार बनी रहती है, तो इसमें कोई शक नहीं कि हम दुनिया की एक बड़ी इकोनॉमिक सुपर पावर बनने के रास्ते पर हैं। जो $5 ट्रिलियन की इकॉनमी का सपना है ना, वो अब सपना नहीं, एक हकीकत बनता दिख रहा है। लेकिन आखिर में एक सवाल, ये जो बड़े बड़े नंबर्स हैं, ये जो ग्रोथ की बातें हैं, जमीनी हकीकत पर इसका असर कैसा दिख रहा है? क्या ये बदलाव वाकई महसूस हो रहा है? इस पर सोचना बहुत जरूरी है।